हर पहाड़ की एक कहानी होती है, लेकिन इन पहाड़ों की कहानी सिर्फ पत्थरों में नहीं, बलिदान में लिखी गई है। यही सन 1999 में कुछ जवान अपने घर लौटने के लिए नहीं, बल्कि तिरंगे को उसकी बुलंदी वापस दिलाने के लिए निकले थे। हर गोली के साथ एक इम्तिहान था। हर धमाके के बाद एक और कदम आगे बढ़ाना था। कई वीर अमर हो गए, लेकिन तिरंगा कभी झुकने नहीं दिया। आज भी ये पहाड़ उनकी बहादुरी की गवाही देते हैं। ये है कारगिल। अब शुरू होता है वो सफ़र जो हर हिंदुस्तानी को एक बार ज़रूर करना चाहिए, कारगिल वॉर मेमोरियल। सो गाइस, अभी हम लोग कारगिल से निकल चुके हैं। तो कारगिल से जाते टाइम रास्ते में ये कारगिल वॉर मेमोरियल जोन पड़ रहा था, तो सोचा यहाँ भी देखें। ठीक है, तो चाहते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ है और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। सो ये देखो, ये एंट्रेंस गेट है यहाँ का। सर, स्वागत है आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में। एक बहुत ही पवित्र स्थान है, इसी कारण यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। कहीं पर भी जाते समय आपने रोडा ट्रैक से जाना है। दाहिने बाएं घास में आपने कहीं पर भी घूमना नहीं है। रोड के दोनों साइड में वाइट पत्थर है, उनके ऊपर आपने पैर नहीं देना है। जगह जगह पर रेड टेप लगाए गए हैं, क्यों मैनेजर, उनको क्रॉस करके आगे नहीं जाना है। आगे म्यूजियम में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। बाहर आप कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन खड़े होकर। वीरों के सम्मान में यहाँ से आगे आपने किसी कारण पानी और एटीएम गेट के बाई साइड में है। आपको यहाँ के हाथ में कुछ भी खरीदना होगा तो सवेंडर और आशा करता हूँ आप लोग गाइडलाइन को फॉलो करें। जय हिंद। तो गाइस, अंदर आ चुके हैं कारगिल वॉर जोन के, और ये देखिए अपना एक फाइटर जेट रखा हुआ इधर गेट के अंदर एंट्रेंस करते ही, है ना। और यहाँ ये बर्फ़ के पहाड़ है और काफ़ी एकदम शांत माहौल है यहाँ का। मैं तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आर्मी वाले भी हैं, इसलिए थोड़ा स्लोली बोल रहा हूँ। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये म्यूज़ियम है। इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसके अंदर नहीं बना सकता मैं। और ये देखो अपने यहाँ पे तोप रखी हुई है। आज भी देखो इनकी कंडीशन इनकी कितनी नई जैसी रखी हुई है, बिल्कुल कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलते हैं अब म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के अंदर जाके देख के आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा। सो गाइस, अभी इंडियन आर्मी के थ्रू एक डिस्प्ले पे वीडियो दिखाई गई, वो देख के यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब इमोशनल हो गए, और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। देखना वीडियो में लगा दूंगा अभी वो वीडियो, आप लोग भी देखना, आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे। तो अब मैं चलता हूँ इसके मेमोरियल के अंदर, ठीक है। जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी, गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना, द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर
पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गंवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। विंग कमांडर PS धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success की नंबर ये दिल मांगे मोर। चाहे आँधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। लहराए तिरंगा, अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे
जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो तुम प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। सो गाइस, म्यूज़ियम से बाहर मैं आ चुका हूँ। सच में मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली अंदर। पाकिस्तानी लोगों के हथियार, बंदूकें, गोलियाँ, बारूद, ये सारी चीज़ें थी। और हमारे जो जवान जिन्होंने अपनी जान गंवाई, देश के लिए शहीद हुए, उनके लास्ट लेटर्स जो उन्होंने अपने घर परिवार वालों को भेजे थे, मेरी तो आंखें भर आई ऐसी सी चीज़ें देख के। आप लोग भी एक बार ज़रूर विज़िट करना, आप लोगों की भी आंखें भर जाएंगी। जितने भी हमारे देश में कारगिल वॉर के टाइम पे जवान जो शहीद हुए थे ना, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन पाकिस्तान देश का सामना किया, शहीद थे जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी स्मृति सब लोगों की यहाँ पर है। लाइन से आप देख सकते हो कितने सारे हमारे जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान का डट के सामना किया। और आज ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये सारा इन्हीं शहीदों की देन है जो आज हमारे पास है। वीर कभी मरते नहीं, वो हर तिरंगे की लहर में और हर हिंदुस्तान के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। जय हिंद।